अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सब खैर खैरत से होंगे। आज की क्लास में हम पैटर्न लेटर टू एडिटर यानी पैटर्न का तरीका सीखेंगे। लेटर का किस तरह इसे लिखा जाता है पेपर में। बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर आप लेटर का पैटर्न बता दें। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चले लेटर की तरफ। बहुत से स्टूडेंट को लेटर का पैटर्न पता है कि किस तरह लिखा जाता है, लेकिन बहुत से को नहीं पता। तो जिनके नहीं पता तो उनके लिए ये वीडियो है। और ख़ास तौर पर ये जो कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट लेटर भी बताए जाएंगे। लेटर टू एडिटर इसमें कौन से आ सकते हैं कुछ बताएंगे आपको। और अब चलते हैं इसका यानी पैटर्न तरीका किस तरह लेटर को लिखा जाता है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आपने ABC कॉलेज लिख देना है, यानी इसमें कॉलेज का आपका नाम नहीं आएगा, खाली ABC आएगा। उसके बाद कराची लिखना है। कराची के लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद डेट लगा देनी है। डेट आपने वो लगानी है जो आपका यानी जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर हो, ये आपने उस दिन की डेट लगानी है। उसके बाद एक लाइन और छोड़ के आपने द एडिटर द डेली डाउन कराची ये लिखना है। और इस लेटर की एक ख़ास बात ये कि अगर आप एक लेटर करोगे तो आपको जो दूसरे लेटर आएंगे यानी तरीका अगर आपको एक का आ गया, बाकी सारे आपके लिए आसान होंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना होगा और एक ड्यू टू आगे कुछ लगाना होगा। वो आपको लेटर में बताएंगे कि किस तरह आपने करना है। उसके बाद कराची के बाद आपने एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट की हेडिंग लगा देनी है। सब्जेक्ट में भी ये लिखना है कि आपको लिखना क्या है। जो ऊपर आपको सवाल में यानी पेपर में जो सवाल आया होगा, मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोड शेडिंग ऑफ वाटर सप्लाई, लोड शेडिंग ऑफ गैस, तो यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, किसी भी किस्म का आपके पास लेटर आ जाए सवाल में ऊपर क्वेश्चन पेपर में, सेम टू सेम अपने सब्जेक्ट में वो लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, ये जो 3 लाइनें लिखी हुई है A to Z सेम यही लिखनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर हाईली सर्कुलेटेड एंड स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स दिस बर्निंग इश्यूज। ये 3 लाइनें ये है। इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखना है वी द पीपल ऑफ ABC एरा। ये जो ऊपर 3 लाइनें सेम टू सेम आपने कोई भी आपके पास लेटर आ जाए उसमें आपने लिखनी है। उसके बाद लिखा है वी द पीपल ऑफ एरिया ABC एरा आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी, यानी हम जो लोग ABC एरा के, यानी इसमें एरिया आपने नाम नहीं लिखना, ABC डायरेक्ट लिख देना है। आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं ड्यू टू। ड्यू टू के बाद यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, तो आपने सब्जेक्ट में जो आपने लिखा हुआ था सेम टू सेम वही लिख देना है। मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग ऑफ गैस, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो भी आपने कोई भी लेटर आ जाए, आपने जो क्वेश्चन लिखा होगा सेम टू सेम वो लिख के 1-2 लाइनें अपनी तरफ से लिख देनी है। जैसे अगर पानी का आ गया तो पानी हमारी ज़रूरत है, वाटर इज़ आवर नीड एंड इट इज़ हार्ड टू गेट, यानी 1-2 लाइनें आपने लिख देनी है अपनी तरफ से। सेम टू सेम आपने यही लिख देना है। ड्यू टू के बाद जो आपको बताया उसके बाद आपने यही सेम लिखना है। दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू, ये जो कि शदीद सीरियस मसला है। एंड इट हैज नाउ बिकम अ रियल हेडेक फॉर द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट कहा जाता है रहने वाले को, उनके सर्द का दर्द बन चुका है। इसी तरह आपने एक लाइन छोड़ के आपके बाद आपने 2 लाइनें लिख दी है। देयरफॉर वी अर्नस्टली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर एंड ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। इसलिए बहुत ज़्यादा हम आपसे इसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मसले को देखें और जल्द अज जल्द इसको हल कर दें। उसके बाद एक और लाइन छोड़ के आपने लिखनी है होपिंग फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। एक लाइन और छोड़ के थिंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। तो इस तरह जो कि हमारे लेटर का जो पैटर्न था ये हमने आपको बताया। अभी आपको इंपॉर्टेंट लेटर बताएंगे कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हैं, पहला है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया, दूसरा है लोड शेडिंग ऑफ गैस सप्लाई, मोबाइल स्नैचिंग इन योर एरिया, ट्रैफिक जैम्स इन योर एरिया, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन या लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जिसे कहते हैं। तो यानी ये जो कोई भी आपको लेटर आ जाए आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है और ड्यू टू। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।